क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां 100 से अधिक शिक्षक और हजारों छात्र शिक्षा लेते थे और जिसकी लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि उसे जलाने में हफ्तों लग गए। नमस्ते दोस्तों, आज प्रशांत जी स्टडी टिप्स में हम बात करेंगे नालंदा के बाद दूसरे सबसे बड़े शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। इनके उत्थान से लेकर उस दुखद अंत तक की कहानी जिसने भारतीय ज्ञान के एक बड़े हिस्से को राख कर दिया। बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला नालंदा के समान एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का शिक्षा केंद्र रहा। इसकी स्थिति भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पतरघाट नामक पहाड़ी पर बताई गई। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने करवाई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 6 महाविद्यालय थे। प्रत्येक महाविद्यालय में एक केंद्रीय कक्ष तथा 108 अध्यापक होते थे। केंद्रीय कक्ष को विज्ञान भवन कहा जाता था। प्रत्येक महाविद्यालय में एक प्रवेश द्वार होता था। प्रत्येक प्रवेश द्वार पर एक एक द्वार पंडित बैठता था। इस द्वार पंडित द्वारा परीक्षण किए जाने के बाद ही किसी विद्यार्थी का महाविद्यालय में प्रवेश संभव था। विश्वविद्यालय में अध्ययन के विशेष विषय के रूप में व्याकरण, तर्कशास्त्र, मीमांसा, तंत्र, विधिवाद आदि थे। आचार्यों में दीपांकर श्रीज्ञान का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जो इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति थे। दीपांकर श्रीज्ञान हीनयान, महायान, वैशेषिक तथा तर्कशास्त्र के विद्वान और तिब्बती बौद्ध धर्म के महान लेखक थे। ये तिब्बती नरेश चंचुप के निमंत्रण पर तिब्बत गए थे, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म में सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके अलावा अभयंकर गुप्त, ज्ञानपद, वैरोचन, रक्षित, जेतारी, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, तथागत आदि अन्य विद्वान थे। 12वीं शती में लगभग 3000 विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। इनमें से अधिकांश तिब्बत के थे। विश्वविद्यालय का प्रबंध चलाने के लिए मुख्य संघाध्यक्ष की देखरेख में एक परिषद थी, जिसके सदस्य विभिन्न प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया करते थे। साहित्यिक स्रोतों से पता चलता है कि वहाँ के स्नातकों को अध्ययनोपरांत पाल शासकों के द्वारा उपाधियाँ प्रदान की जाती थी। तिब्बती स्रोतों से पता चलता है कि जेतारी और रत्नव्रज ने पाल राजाओं महिपाल तथा कनक के हाथों उपाधियाँ प्राप्त किया था। स्नातकों को पंडित की उपाधि दी जाती थी। महापंडित, उपाध्याय तथा आचार्य अन्य उच्चतर उपाधियाँ के रूप में थी। 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने इस पर आक्रमण किया। कारण था खिलजी ने इसे एक किला समझ लिया। उसने यहाँ के भिक्षुओं और विद्वानों की हत्या कर दी और इसकी अद्भुत लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया। इसका प्रभाव यह हुआ कि यहाँ हजारों प्राचीन पांडुलिपियाँ जलकर राख हो गए, जिससे भारत का सदियों पुराना ज्ञान खो गया। आज विक्रमशिला केवल खंडहरों के रूप में बचा है, लेकिन यह हमारे गौरवशाली शैक्षणिक इतिहास की याद दिलाता है। दोस्तों, अगर आपको यह ऐतिहासिक जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।